यही ना होगा कि उसका पति मुझ पर दावा करेगा। सुमन की इच्छा होगी तो चली जाएगी। चलो गजाधर के पास, संभव है वो घर आ गई हो। यह विचार आते ही वह घर लौटे। कई मुवक्किल उनकी बाट जो रहे थे, उनके कागज पत्र देखे, किंतु मन दूसरी ओर था। ज्यों ही इनसे छुट्टी हुई वह गजाधर के घर चले, किंतु इधर उधर ताकते जाते थे, कहीं कोई देख न रहा हो, कोई साथ ना आता हो। इस ढंग से जाते थे मानो कोई प्रयोजन नहीं हो। गजाधर के द्वार पर पहुंचे। वह अभी दुकान से लौटा था। आज उसे दोपहर ही को खबर मिली थी कि शर्मा जी ने सुमन को घर से निकाल दिया। तिस पर भी उसको यह संदेह हो रहा था कि कहीं इस बहाने से उसे छिपा दिया होगा। लेकिन इस समय शर्मा जी को अपने द्वार पर देखकर वह उनका सत्कार करने के लिए विवश हो गया। खाट पर से उठा, उन्हें नमस्ते किया। शर्मा जी रुक गए और निश्चेष्ट भाव से बोले, क्यों पांडे जी, महाराज जी घर आ गई हैं ना? गजाधर का संदेह कुछ हटा, बोला, जी नहीं, जब से आपके घर से गई तब से उसका कुछ पता नहीं। शर्मा जी, आपने कुछ इधर उधर पूछताछ नहीं की? आखिर यह क्या बात हुई जो आपने उनसे इतने नाराज होकर घर से ही निकाल दिया? गजाधर, महाशय, मेरे निकालने का तो एक बहाना था। असल में वो निकलना ही चाहती थी। आस पड़ोस की दुष्टाओं ने उसे बिगाड़ दिया था। इधर महीनों से वह अनमनी सी रहती थी। होली के दिन 1 बजे रात को घर आई। संदेह हुआ, मैंने डांट डपट की, घर से निकल खड़ी हुई। शर्मा जी, लेकिन आप उसे घर लाना चाहते तो मेरे यहाँ से ला सकते थे। इसके बदले आपने मुझको बदनाम करना शुरू किया। तो भाई, अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। इस मुआवले में मेरा इतना ही अपराध था कि वह होली वाले जलसे में मेरे यहाँ रही। यदि मुझे मालूम होता कि जलसे का ऐसा परिणाम होगा तो या तो जलसा न करता या अपने घर न आने देता। इतने ही अपराध के लिए आपने सारे शहर में मेरा नाम बेच डाला। गजाधर रोने लगा। उसके मन का भ्रम दूर हो गया। रोते हुए बोला, महाशय, इस अपराध के लिए मुझे जो चाहे वो सजा दे। मैं गंवार मूर्ख ठहरा। जिसने जो बात सुझा दी मान गया। वह जो बैंक घर के बाबू हैं, भला सा नाम है विट्ठल दास, मैं उन्हीं के चकमे में आ गया। होली के एक दिन पहले वह हमारी दुकान पर आए थे, कुछ कपड़ा लिया और मुझे अलग से ले जाकर आपके बारे में, अब क्या कहूँ, उनकी बातें सुनकर मुझे भ्रम हो गया। मैं उन्हें भला आदमी समझता था। सारे शहर में दूसरों के साथ भलाई करने के ही उपदेश करते फिरते हैं। ऐसा धर्मात्मा आदमी कोई बात कहता है तो उस पर विश्वास आ ही जाता है। मालूम नहीं उन्हें आपसे क्या बैर था, और मेरा तो उन्होंने घर ही बिगाड़ दिया। यह कहकर गजाधर फिर रोने लगा। उसके मन का भ्रम दूर हो गया। रोते हुए बोला, सरकार, इस अपराध के लिए मुझे जो चाहे वो सजा दे। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा मानो किसी ने लोहे की छड़ लाल करके उनके हृदय में चुभो दी। माथे पर पसीना आ गया। वह सामने से तलवार का वार रोक सकते थे, किंतु पीछे से सुई की नोक भी उनकी सहन शक्ति से बाहर थी। विट्ठल दास उनके परम मित्र थे। शर्मा जी उनकी इज्जत करते थे। आपस में बहुधा मतभेद होने पर भी वह उनके परम मित्र थे। शर्मा जी उनकी इज्जत करते थे। ऐसे व्यक्ति जानबूझकर जब किसी पर कीचड़ फेंके तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि शुद्ध विचार रखते हुए भी वह क्रूर है। शर्मा जी समझ गए कि होली के जलसे के प्रस्ताव से नाराज होकर विट्ठल दास ने यह आग लगाई है। केवल मेरा अपमान करने के लिए, जनता की दृष्टि से गिराने के लिए मुझ पर यह दोषारोपण किया है। क्रोध से कांपते हुए बोले, तुम उनके मुंह पर कहोगे? गजाधर, हाँ, सांच को क्या आँच, चलिए अभी उनके सामने कह दूंगा। मजाल है जो कि इनकार कर जाए। क्रोध के आवेग में शर्मा जी चलने को प्रस्तुत हो गए, किंतु इतनी देर में आंधी का वेग कुछ कम हो चला था। संभल गए। इस समय वहाँ जाने से बात बढ़ जाएगी, यह सोचकर गजाधर से बोले, अच्छी बात है, जब बुलाऊं तो चले आना, मगर निश्चिंत मत बैठो, महाराज की खोज में रहो। समय बुरा है, जो खर्च की ज़रूरत हो वह मुझसे लो। यह कहकर शर्मा जी घर चले गए। विट्ठल दास की गुप्त छुरी के आघात ने उन्हें निश्चित
बना दिया था। वह यही समझते थे कि विट्ठल दास के केवल द्वेष के कारण यह षड्यंत्र रचा है। यह विचार शर्मा जी के ध्यान में भी आया कि संभव है उन्होंने जो कुछ कहा हो वह शुभ चिंताओं से प्रेरित कहा हो और उस पर विश्वास करते हों। दूसरे दिन पद्म सिंह सदन को साथ लेकर किसी स्कूल में दाखिला कराने चले, किंतु जहाँ गए साफ जवाब मिला, स्थान नहीं है। शहर में 12 पाठशालाएं थी, लेकिन सदन के लिए कहीं स्थान न था। शर्मा जी ने विवश होकर निश्चय किया कि मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। प्रातःकाल तो वो मुवक्किलों के मारे अवकाश नहीं मिलता था। कचहरी से आकर पढ़ाते, किंतु एक ही सप्ताह में हिम्मत जवाब दी गई। कहाँ कचहरी से आकर पत्र पढ़ते थे, कभी हारमोनियम बजाते, कहाँ अब एक बूढ़े तोते को रटाना पड़ता था। वह बारंबार झुंझलाते। उन्हें मालूम होता था कि सदन मंद बुद्धि है। यदि वह कोई पढ़ा हुआ शब्द पूछ बैठता तो शर्मा जी झल्ला पड़ते। वह स्थान उलट पुलट कर दिखाते जहाँ वह शब्द प्रथम आया था, फिर प्रश्न करते और सदन ही से शब्द का अर्थ निकलवाते। इस उद्योग में काम कम होता था, किंतु उलझन बहुत थी। सदन भी उनके सामने पुस्तकें खोलने से डरता। वह पछताता कि कहाँ से कहाँ यहाँ आया। इससे तो गांव ही अच्छा था। 4 पंक्तियाँ पढ़ाएंगे, लेकिन घंटों बिगड़ेंगे। पढ़ा चुकने के बाद शर्मा जी कुछ थक से जाते। सैर करने को जी नहीं चाहता। उन्हें विश्वास हो गया कि इस काम की क्षमता मुझ में नहीं है। मोहल्ले में एक मास्टर साहब रहते थे। उन्होंने 20 रुपये मासिक पर सदन को पढ़ाना स्वीकार किया। अब चिंता हुई कि रुपये आए कहाँ से। शर्मा जी फैशनेबल मनुष्य थे। खर्च का पल्ला सदा दबा ही रहता था। फैशन का बोझ अखरता तो अवश्य था, किंतु उसके सामने कंधा न डालते थे। बहुत देर तक एकांत में बैठे सोचते रहे, किंतु बुद्धि ने कुछ काम न किया। तब सुभद्रा के पास जाकर बोली, मास्टर 20 रुपये पर राजी है। सुभद्रा, तो क्या मास्टर ही न मिलते थे? मास्टर तो एक नहीं 100 हैं। रुपये कहाँ हैं? शर्मा जी, रुपये भी ईश्वर कहीं से दे ही देंगे। सुभद्रा, मैं तो कई साल से देख रही हूँ, ईश्वर ने कभी विशेष कृपा नहीं की। बस इतना दे देते हैं कि पेट की रोटियां चल जाएं, वही तो ईश्वर है। पद्म सिंह, तो तुम ही कोई उपाय निकालो। सुभद्रा, मुझे जो कुछ देते हो मत देना बस। पद्म सिंह, तुम तो जरा सी बात पर चिढ़ जाती हो। सुभद्रा, चिढ़ने की बात ही करते हो। आ गए तुमसे छुपा नहीं है। मैं और कौन सी बचत निकाल दूंगी। दूध घी की तुम्हारे यहाँ नदी नहीं बहती। मिठाई मुरब्बे में कभी फफूंदी नहीं लगती। कहारिन के बिना काम चलने ही का नहीं। महाराजिन का होना ज़रूरी है। और किस खर्चे में कमी करने को कहते हो? पद्म सिंह, दूध ही बंद कर दो। सुभद्रा, हाँ बंद कर दो, मगर तुम न पियोगे, सदन के लिए तो लेना ही होगा। शर्मा जी फिर सोचने लगे। पान तंबाकू का खर्च 10 रुपये मासिक से कम न था, और फिर कई छोटी छोटी मदों में कुछ न कुछ बचत हो सकती थी, किंतु उनकी चर्चा करने से सुभद्रा की अप्रसन्नता का भय था। सुभद्रा की बातों से उन्हें स्पष्ट विदित हो गया था कि इस विषय में उसे मेरे साथ सहानुभूति नहीं है। मन में बाहर के खर्च का लेखा जोड़ने लगे। अंत में बोले, क्यों रोशनी और पंखे के खर्च से कुछ किफायत हो सकती है? सुभद्रा, हाँ हो सकती है। रोशनी ही क्या चाहिए, साँझ ही से बिछावन पर पड़े रहें। यदि कोई मिलने मिलाने आएगा तो आप ही चिल्लाकर चला जाएगा, या घूमने निकल जाएं, 9 बजे लौट कर आए। और पंखा तो हाथ से भी झला जा सकता है। क्या जब बिजली नहीं थी तो क्या लोग रहते नहीं थे? तो लोग गर्मी के मारे बावले हो जाते थे। पद्म सिंह, घोड़े की रातीब में कमी कर दूं? सुभद्रा, हाँ यह दूर की सूझी। घोड़े को रातीब दिया ही क्यों जाए, घास काफी है। यही ना होगा कि कोल्हे पर हड्डियां निकल आएंगी। किसी तरह मर्जी कर कचहरी तक ले ही जाएगा। यह तो कोई नहीं कहेगा कि वकील साहब के पास सवारी नहीं है। पद्म सिंह, लड़कियों की पाठशाला को 2 रुपये मासिक चंदा देता हूँ। 9 रुपये क्लब का चंदा है। 3 रुपये मासिक अनाथालय का देता हूँ। यह सब चंदे बंद कर दूँ तो कैसा हो? सुभद्रा, बहुत अच्छा।
संसार की रीति है कि पहले अपने घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाते हैं। शर्मा जी सुभद्रा की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन सुनकर मन में झुंझला रहे थे, पर धीरज के साथ बोले, इस तरह कोई 15 रुपये मासिक तो मैं दूंगा, शेष 5 रुपये का बोझ तुम्हारे ऊपर है। मैं हिसाब किताब नहीं पूछता, किसी तरह संख्या पूरी करो। सुभद्रा, हाँ हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। भोजन एक ही समय बने, दोनों समय बनने की क्या ज़रूरत है। संसार में करोड़ों मनुष्य एक ही समय खाते हैं, किंतु बीमार या दुबले नहीं होते। शर्मा जी अधीर हो गए। घर की लड़ाई से उनका हृदय कांपता था, पर वह चोट न सही गई। बोले, तुम क्या चाहती हो कि सदन के लिए मास्टर न रखा जाए और वह यूं ही अपना जीवन नष्ट करे? चाहिए तो यह था कि तुम मेरी सहायता करती, उल्टे और जी जला रही हो। सदन मेरे उसी भाई का लड़का है जो अपने सिर पर आटे दाल की गठरी लादकर मुझे स्कूल में दाखिल कराने आए थे। मुझे वह दिन भूले नहीं हैं। उनके उस प्रेम का स्मरण करता हूँ तो जी चाहता है कि उनके चरणों में घंटों रोऊं। तुम्हें अब अपनी रोशनी और पंखे के खर्च में, पान तंबाकू के खर्च में, घोड़े साइज के खर्च में किफ़ायत करना भारी मालूम होता है, किंतु भैया मुझे वार्निश वाले जूते पहनाकर आप नंगे पांव चलते थे। मैं रेशमी कपड़ा पहनता था, वे फटे कुर्ते पर ही काटते थे। उनके उपकारों और भलाइयों का इतना भारी बोझ मेरी गर्दन पर है कि मैं इस जीवन में उससे मुक्त नहीं हो सकता। सदन के लिए मैं प्रत्येक कष्ट सहने को तैयार हूँ। उसके लिए यदि मुझे पैदल कचहरी जाना पड़े, उपवास करना पड़े, अपने हाथों से उसके जूते साफ करने पड़े, तब भी मुझे इनकार न होगा। नहीं तो मुझ जैसा कृतघ्न संसार में न होगा।